नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। आप अपना 7 से 8 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति जानकारी नहीं बताएंगे। इस प्रकार की जानकारी पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। यह जानकारी आप सभी दर्शकों को मुफ्त में अपने चैनल प्राचीन ज्ञान में जनहित एवं जन कल्याण के लिए बता रहा हूं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछे थे कि गुरुजी धनवान बनने के लिए कौन सी माला पहने, कौन सी माला पहनने से आदमी की तकदीर बदलता है, कौन सी माला पहनने से हमारा अध्यात्म उन्नति होता है। तो यह वीडियो मैं आप लोगों को शास्त्रों के अनुसार तथा कई प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें लिखे अनुसार जानकारी बताऊंगा। यह वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की फिर जानकारी आपको कोई नहीं बताएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि माला पहनने से हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, दैहिक पीड़ा हो, दैविक पीड़ा हो, चाहे धन संबंधी पीड़ा हो, किसी भी प्रकार के आप कष्ट में जूझ रहे हो उस कष्ट से तत्काल छुटकारा मिलता है। अन्यथा व्यक्ति ऐसे अपने गले में माला धारण करके नहीं घूमते। मैं एक प्राचीन जो जानकारी बता रहा हूं। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, ध्यान से सुनना, प्राचीन समय की मैं बात बता रहा हूं। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में बड़े से बड़े राजा भी सामान्य शिष्य की तरह ही ज्ञान ग्रहण करते थे। सम्राट अशोक भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्ध के पास में अपने राजसी परिधान का त्याग करके सामान्य व्यक्ति की तरह याचक बन करके गए थे। अब यह प्रश्न उठता है कि इन योगियों के पास में, इन महात्माओं के पास में ऐसा क्या था जो कि शक्ति संपन्न राजा के पास में, सम्राटों के पास में नहीं था। किसी भी साधु के पास में और कुछ भी नजर आए अथवा ना आए, ध्यान देना, उसकी झोली खाली हो लेकिन गले में आप उनके माला लटके हुए अवश्य देखेंगे। गले में माला धारण किए हुए आप जरूर देखेंगे, क्योंकि माला के बिना एक उन्हें अधूरापन लगता है। आखिर माला ही क्यों, इसके पीछे रहस्य, आखिर जो संत महात्मा लोग हैं ये माला क्यों धारण करते हैं, माला में क्या छिपा होता है, माला में से क्या गुण होता है जो कि संत महात्मा लोग धारण करते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को जैसे कि रुद्राक्ष माला पहनने के फायदे बताया था, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा डुप्लीकेट बिकता है। मैं इसके ओरिजिनल की भी पहचान बताऊंगा कभी इसके बारे में। और पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि सभी दर्शकों को जो तुलसी की माला होता है इसे किसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए और कौन सी रत्न के साथ धारण करना चाहिए, तब जाकर के फायदा मिले। अब ऐसे नहीं तुलसी की माला लाए धारण कर ले तो ऐसे में फायदा नहीं मिलते। तो आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे पवित्र माला के बारे में बताऊंगा जिस माला को धारण करते ही व्यक्ति की तकदीर बदल जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों प्रभु राम हमारे इष्ट हैं और कामना करते हैं कि जय श्री राम आप कमेंट में लिखेंगे तो भगवान आपके सभी प्रकार के जो मनोकामना हो वह मनोकामना को पूर्ण करे। अगर आप सच्चे हिंदू हो तो गर्व के साथ जय श्री राम जरूर लिखना। सर्वप्रथम जानते हैं कि इस फटिक की माला जो होते हैं इसे कब धारण करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोगों को हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इस फटिक की माला व्यक्ति की तकदीर बदलते हैं। क्यों बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, आइए जानते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इस फटिक को एक ऐसा जादू माला के रूप में जाना जाता है जिसके धारण करते ही व्यक्ति के अंदर में आकर्षण शक्ति एवं जो चमत्कारिक गुण होती, शक्तियां होती, ये स्वतः ही वृद्धि होने लगती है। उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। सनातन परंपरा में ईश्वर की कृपा पाने और नवग्रह से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। इन्हीं उपाय में विभिन्न प्रकार के रत्न आते हैं, माला आते हैं। इसी क्रम में इस फटिक की माला आते हैं। इस फटिक की माला एक ऐसी जादुई माला है जिसके धारण करते ही व्यक्ति के अंदर में आकर्षण गुण आ जाता है। पारदर्शी एक प्रकार की रत्न होता है जो कि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ध्यान से सुनना, यदि आपके जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके जीवन में सुख, शांति और एकाग्रता की कमी हो तो आपको इस माला को अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को सुख चाहिए, शांति चाहिए। कई व्यक्ति के जीवन में धन दौलत इतना आ जाते हैं लेकिन व्यक्ति को सुख, शांति और एकाग्रता नहीं मिलते। तो आप चाहते हैं कि धन दौलत के साथ आपके जीवन में सुख, शांति और एकाग्रता आए तो ये माला जरूर धारण करें। हमने ये माला स्वयं धारण किए थे, लेकिन हम मंत्रों से सिद्ध करके माला धारण किए थे। ये माला धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में इतना परिवर्तन आता है। ये माला जैसे धारण करते हैं आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। अब जो भी
मन में सवाल उठते हैं आपके मन में, उनके उत्तर स्वतः ही आपके मन में ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा इस माला की चमत्कार होते हैं। देखिए इसे कई जगह कांचमणि, बिल्लौर, क्रिस्टल, क्वार्टज बहुत सारे नाम से जानते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे हैं कि इसे हीरे का, ध्यान से सुनना, इसे हीरे का उपरत्न माना जाता है। इसलिए इसके धारण करने के बाद जो हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जो शुक्र ग्रह के आपको अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं वहां पे आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो शुक्र ग्रह है इसे ही धन का देवता कहा जाता है। धन का देवता, सुख संपत्ति का देवता एवं जो वंश वृद्धि करने के लिए हमें शुक्र की जरूरत पड़ती है, इसका देवता कहेंगे। इसके धारण करने के बाद हमारे शरीर में ओज बढ़ता है, वीर्य बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति इस फटिक की माला अगर माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, शुक्रवार के दिन पहना देते हैं, पहनाने के बाद इसे अगर व्यक्ति स्वयं धारण करते हैं तो उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन होते हैं। ऐसे व्यक्ति को 8 प्रकार की लक्ष्मी सिद्ध हो जाते हैं। अब इसे धारण कौन सी दिन करना चाहिए? तो इसे धारण शुक्रवार के दिन करना चाहिए। और धारण करने से पहले क्या करना चाहिए? 24 घंटे के लिए आपको गंगा जल में इस माला को डुबा करके रखना। इसके बाद इस माला की आपको पूजन करना है। पूजा में जैसे कि कुमकुम, अक्षत, रोली, गुलाल, इस प्रकार से आपको इसका तिलक करना है। इसके बाद आपको धूप का धुएं दिखा करके इसे माता लक्ष्मी को समर्पित करना। और उसी दिन शाम के समय में 24 घंटे रखने के बाद आप चाहते हो तो 7 से 8 घंटे रख दीजिए, फिर आप इसे धारण कर सकते हैं। दूसरे क्रम में आते हैं मोती की माला। मोती की माला फायदा बताने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखे तो अगर आप भी हिंदू धर्म में सच्चे हिंदू हैं, आपको गर्व है आप हिंदू हैं, तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दर्शकों, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी बताते हैं। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि अब सभी दर्शकों का परिवार है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी है आम जनता के यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर से पहुंचा रहा हूं। मैं कठिन परिश्रम करूं ताकि भारत भूमि से हमारे ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। तो हमारे चल रहे छोटे से कार्यक्रम में आप भी अपना योगदान जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं। तो जो मोती की माला है, इसके पहनने से विचारों में नियंत्रण होता है। जी हाँ, विचारों में नियंत्रण होता है और मन की उलझन भी समाप्त होती है। बहुत से लोग के पास पैसा होते हैं लेकिन इनके बाद में उनके मन में उलझन होती है, मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तो इस प्रकार के विचारों को दूर करने के लिए ये माला धारण करते बहुत ही ये फायदा पहुंचाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त हो गए हैं तो भी इसको ये माला धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू करना सीख जाते हैं। जो जिसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आते हैं, थोड़ी सी मन में चिड़चिड़ापन आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मोती की माला जरूर धारण करना चाहिए। सर्दी जुकाम की समस्या दूर होती है इसके धारण करने के बाद। मन में सकारात्मकता विचार का प्रभाव बढ़ने लगता है। देखिए जो मोती हैं इनके जो तासीर होती है ठंडी होती है, तो इसके धारण करने के बाद आपके शरीर में अगर निरंतर गर्मी बना रहता है तो आप धारण बिल्कुल ही करें। ये पेशाब संबंधी बीमारी को भी दूर करते हैं धारण करने के बाद। पौराणिक मान्यता के अनुसार मोती का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है और मोती का संबंध सीधा चंद्रदेव से माना जाता है। मोती की माला धारण करने से मां लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि गोल और लंबे आकार के मोती पहनने से धन लाभ होता है। जब आप मोती की माला धारण करते हैं, ध्यान देना, गोल और लंबे आकार के ही मोती की माला आपको धारण करना है और मां लक्ष्मी से आपके ऊपर में बहुत प्रसन्न होती हैं। कब पहने, कैसे पहने? तो ज्योतिष विज्ञान की माने तो सोमवार को शाम के वक्त चांदी के अंगूठी बनवा करके कनिष्ठा उंगली में आप इसे धारण कर सकते हैं। और माला है तो आप सीधे इनके माला धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल क्वालिटी की मोती की माला धारण करना है। मार्केट में बहुत ही ज्यादा डुप्लीकेट आते हैं, कोई सर्टिफिकेट कंपनी हो जो कि बेचते हो तो इस प्रकार की माला धारण कर सकते हैं। हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ साइट का लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के बाई कर सकते हैं आप चाहे तो। ज्योतिष बताते हैं कि अगर आप मोती की माला पहनते हैं तो आपको इसके साथ गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। गोमेद और जो लहसुनिया रत्न है ये राहु और केतु का होता है, और राहु और केतु ये दोनों बिल्कुल ही चंद्र का दुश्मन है। और ये माला किसके लिए? चंद्रदेव और माता लक्ष्मी के लिए, दोनों इनका दुश्मन है। ये दोनों अगर आप धारण कर लेते हैं, जैसे कि लहसुनिया के साथ में मोती माला धारण कर लेते हैं तो ये बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बता रहा हूं कि गोमेद और लहसुनिया के साथ में इसे धारण मत करना। इसके बाद आइए हम तीसरे माला की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है पारद की माला।
पारद का ही दूसरा नाम है त्रैलोक्य विजय माला। ध्यान से सुनना दर्शकों, ये जानकारी पूरे YouTube में आपको कोई भी नहीं बताएंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी कोई नहीं बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो पारद माला है इसे त्रैलोक्य विजय माला बोलते हैं, त्रैलोक्य भुवन मोहिनी माला बोलते हैं, त्रैलोक्य शक्ति प्रदान माला के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माला को धारण करने से 64 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के आपको निधि की प्राप्ति होता है, स्वतः ही प्राप्ति हो जाता है। हमने भी पारद गुटिके की माला धारण करके रखे हैं, आप सभी दर्शकों को कई वीडियो में दिखा चुके हैं। और मैं आप लोगों को पारद गुटिका की माला धारण करने के बाद धारण करने की कई सारी प्रक्रिया बता चुका हूं कि किस प्रकार जो पारा होता है इसे मारा जाता है, किस प्रकार से इसे सिद्धि किया जाता है, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी। इसलिए प्राचीन ज्ञान चैनल में आपको अनेक प्रकार के जानकारी मिलते हैं। हम सारे जानकारी अपने से, अपने गुरुजनों से, इंटरनेट के माध्यम से, कई प्रकार के जो सही किताब है उनके माध्यम से हम सभी जानकारी को इकट्ठे करके आप सभी दर्शकों को जानकारी बताते हैं, ताकि भारत भूमि से ज्ञान के इस प्रकार के धरोहर समाप्त न हो। तो ये माला धारण करते हैं तो आपको 64 सिद्धि की प्राप्ति होती है, 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी माना जाता है इसके धारण करने के बाद वैभव है, सुख है, ऐश्वर्य है, आनंद है, ये स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी ओर कई प्रकार के आपको सिद्धि प्राप्त होते हैं। तो आप जो है ये माला धारण करते हैं तो किसी के भूत भविष्य वर्तमान ये देखने में समर्थमान हो जाते हैं। इसके धारण करने का तरीका भी बताऊंगा, ये माला ओरिजिनल आपको कहाँ भी मिलेंगे ये भी मैं बताऊंगा। और ऐसा भी माना जाता है, हमने स्वयं अपने जीवन में देखे, ये माला धारण करने के बाद जैसे आपके शरीर में कोई रोग आने वाला होता है, जैसे कि आपके शरीर में ताप बढ़ जाते हैं, आपके शरीर में वात दोष हैं, पित्त दोष हैं, कब्ज दोष हैं, जो भी दोष बढ़ते हैं तो ये माला जो है काली कलर की हो जाते हैं, बिल्कुल ही अपना रंग बदल देता है। आप इसे साफ कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ इसमें लगता नहीं है, बाकी ये कलर चेंज कर देते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में रोग आ चुके हैं। तो आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं रोगों से। ये बहुत सारी चीजों को स्वतः ही बताते हैं, हम खुद इसका प्रमाण देख चुके हैं। इसके बाद ऐसा माना जाता है इसके पहनने के बाद दरिद्रता का नाश होता है तथा श्रेष्ठ एवं आकस्मिक धन आगमन होने की संभावना बढ़ जाती है। शरीर के समस्त रोग स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगते हैं और व्यक्ति स्वस्थ, निरोग, सौंदर्यशाली बन जाता है। इसके पहनने से आंखों की ज्योति बढ़ती है तथा मस्तिष्क का जो होता है क्रियाशील होता है बिल्कुल ही, और व्यापार में तथा राज्य कार्यों में विशेष रूप से सफलता प्राप्त होता है। इसलिए जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को आपने देखा होगा इस प्रकार के जो पारद गुटिका की माला होते हैं धारण किए होते हैं। इसके धारण करने से व्यक्ति का पौरुष तथा जो हिम्मत होता है, व्यक्तित्व होता है, अपने आप बढ़ जाता है। और एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप अपने शरीर में अत्यधिक जोश बढ़ाना चाहते हैं, साहस बढ़ाना चाहते हैं, हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके आत्मविश्वास और भी बढ़े, तो ये माला जरूर धारण करें। ये माला धारण करने के बाद किसी के आपको नजर नहीं लगेंगे, सामने वाले आपके वश में रहते हैं, आपके अनुरूप ही कार्य करते हैं। और एक बात अंतिम बताना चाहूंगा, इस माला को नियमित रूप से अगर आप पहन करके रखते हैं तो आपको आजीवन किसी भी प्रकार के दैविक, दैहिक, शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होता। यह माला धारण करने के बाद आप अजय हो जाते हैं, क्योंकि यह माला साक्षात भगवान, ये जो पारद कहे गए भगवान शंकर जी के साक्षात वीर कहे गए हैं। पारा जो होता है भगवान शंकर जी के वीर कहे गए हैं। आपने देखा होगा जब पारद गुटिका की कोई शिवलिंग होते हैं, निर्माण किए हुए होते हैं, आपने देखा होगा उनके बाहर में लिखा होता है कि दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त। तो आप सोच सकते हैं जो पारद की शिवलिंग दर्शन करने मात्र से कितने हमारे लाभकारी होते हैं। अगर आप स्वयं पारद की गुटिका धारण किए तो आप सोच सकते हो कितने आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसके धारण करने के बाद कभी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। ये भी पारद गुटिका के माला के बारे में कहा जाता है कि पारद गुटिका की माला अगर जो व्यक्ति मरते व्यक्ति हैं, जो कि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि फांसी लगाना चाहते हैं या फिर जो है किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाते हैं कई व्यक्ति के, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो कि आत्महत्या करने वाले होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ये माला टचबस करा दीजिए उनके शरीर में, उनकी वो मानसिकता दूर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन जीने की फिर जो उम्मीद बढ़ जाती है, इतना ज्यादा इसके अंदर में चमत्कारी गुण छुपा होता है। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आता होगा। हमारे इस चैनल में इस प्रकार की ज्ञान भरी इसलिए जानकारी बताते हैं, वीडियो बताते हैं, ताकि आप सभी दर्शकों को इस प्रकार प्राचीन ज्ञान की हमारे मालाएं, हमारे धर्म संबंधी जो जानकारी, गुण भरी जो रहस्य हैं, अनेक प्रकार के हमारे जीवन में जो समस्या आती है उसे दूर करने में सब माला समर्थवान होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं, ताकि आप सभी दर्शकों को इस प्रकार हमेशा हम जो है ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी देते रहें। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों।
अगर आप माला लेना चाहते हैं तो मैं अच्छी क्वालिटी की माला की कुछ लिंक दे दूंगा, आप जो है यहाँ से परचेस कर पाएंगे। और मैं सही माला को चुन करके मैं काफ़ी कोशिश करने के बाद, प्रयास करने के बाद कुछ जो कंपनी की माला दे पाऊंगा, दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो है यहाँ से परचेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।